नमस्कार दोस्तों, मेडिकल न्यूज़ दोसा में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसको जानने के बाद कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ सर, आप सही कह रहे हो और हमें आपके कहे अनुसार ही काम करना चाहिए। मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर RUHS BSc नर्सिंग से रिलेटेड, या RUHS के अलावा अनदर कोई भी स्टेट का BSc नर्सिंग हो, किसी भी स्टेट का BSc नर्सिंग हो तो उसके बारे में भी ये बात हो सकती है, या फिर RUHS BSc नर्सिंग के बारे में भी ये बात हो सकती है। क्या है पहले अच्छे से समझ लेना, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, क्लास 12th कंप्लीट करने के बाद हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो बायो वाले मैक्सिमम यही चाहते हैं कि वो मेडिकल लाइन में जाए, वो नीट फाइट करे और डॉक्टर बने। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हर कोई नीट फाइट नहीं कर सकता। तो जो नीट फाइट कर लेते हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन जो अब भी डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन नीट फाइट नहीं कर पाए, तो उनके पास एक सेकेंडरी जो ऑप्शन होता है, जो सेकंड ऑप्शन होता है, वो सेकंड ऑप्शन होता है BSc नर्सिंग। और वो चाहते हैं कि BSc नर्सिंग में उनका एडमिशन हो जाए, ठीक है, और एडमिशन लेके वो क्या कर सके, अपनी मेडिकल लाइन में कुछ ना कुछ एक अच्छा अप्रोच कर सके, और उनकी जो इच्छा है कहीं ना कहीं वो पूरी हो जाती है BSc नर्सिंग करने के बाद। क्यों? क्योंकि नीट के द्वारा होता है यहाँ पे MBBS, और MBBS से बढ़ता है सर्जन यानी डॉक्टर, और डॉक्टर के जस्ट बाद वाला जो पद आता है वो BSc नर्सिंग से आता है। क्लियर? अब यहाँ पे बात ऐसी है कि हर बंदा चाहता है क्लास 12th कंप्लीट हो गया सर, BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देके कहीं ना कोई अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जहाँ से हम क्या कर सके, प्रिपरेशन कर सके। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पिछले 2 साल से यहाँ पे ये बार बार चर्चा में सब्जेक्ट चल रहा है, ये जो विषय है बार बार चर्चा में चल रहा है कि अब BSc नर्सिंग नीट के थ्रू होगी। नीट के थ्रू होगी मतलब नीट के एग्जाम में आने वाले नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको BSc नर्सिंग में कॉलेज मिलेगी। लेकिन पिछले साल कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, और इस साल पता नहीं क्यों, बट इस साल भी नहीं हुआ। लेकिन इतना मैं आपको बता देता हूं कि अगले साल मतलब 2023 का जो नीट का RUHS का एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, वो नहीं लगेगा, और यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो नीट के थ्रू ही होगा, और इसके 99% चांसेस मैंने आपसे कह दिया, आप विश्वास कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि BSc नर्सिंग में सिलेक्शन या कॉलेज आपको नीट के थ्रू मिल रही है, तो इसका एक खामियाजा तो सबसे बड़ा यही होता है कि यहाँ पे आपको इस नीट का एग्जाम देने के लिए क्लास 11th एंड 12th दोनों का सिलेबस कवर करना होगा। यानी 11th भी पढ़नी होगी, 12th भी पढ़नी होगी, और क्या क्या पढ़ना होगा, PCB पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तब जाके आपका BSc नर्सिंग में सिलेक्शन होगा। यानी अगले साल BSc नर्सिंग में सिलेक्शन के लिए आपको 11th-12th की मेहनत करनी पड़ेगी, यानी मेहनत डबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस साल, तो इस साल आपका सिलेक्शन RUHS अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम लगवाएगी, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम होगी, और उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिलेबस की, तो यहाँ पे सिलेबस ओनली क्लास 12th का सिलेबस है। क्लास 12th की PCB आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लास 12th की PCB आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आपके पास ये लास्ट मौका है, लास्ट चांस है, इसके बाद आपके पास और कोई चांस नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि इसके बाद आपको, अगर आपने इस साल कर लिया तो आपको क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पीसीबी बस, और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस साल नहीं किया तो अगले साल आपको क्लास 11 तो 12 दोनों की पीसीबी पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये निकलता है। और दूसरा पॉइंट ये निकलता है कि अगर आपको इस साल ही सिलेक्शन चाहिए, इस साल ही अगर आपको कॉलेज चाहिए, तो आपको अभी से मेहनत करनी होगी। अभी से, इसी टाइम से, इस वीडियो देखने के जस्ट बाद अपनी मेहनत को शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो लगभग ये मान लो 3 से 4 मंथ का टाइम है। और 3 से 4 मंथ में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे जो बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर आता है, उसमें लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं क्लास 12 का पीसीबी है, उससे जो क्वेश्चन आते हैं वो लगभग नीट लेवल के ही आते हैं। यानी नीट लेवल का ही पेपर आता है। लेकिन फ़र्क इतना सा है कि उसमें क्लास 11 के पीसीबी से एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्लास 12 के पीसीबी से ही मिलेगा। और ये आपके पास एक अच्छा मौका है। इसके बाद फिर आपके पास मौका नहीं बचेगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ है कि कम मेहनत में आप सिलेक्शन ले लो, और दूसरी तरफ है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़े तब आपको सिलेक्शन मिले। तो उससे बेटर है कि इसी साल आप तैयारी कर लो और अपने सिलेक्शन को यहाँ पर अचीव कर लो। तो बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। अब भी आप टाइम है, आज से अगर आप तैयारी शुरू करते हो तो आप सिलेक्शन पा सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने तैयारी शुरू कर दी है। आपने अभी तक नहीं किए तो कर दीजिए, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो। नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो आप जान ही चुके हो क्या कंडीशन होने वाली है। और फिर सबसे बड़ी बात, जो स्टूडेंट ये सोचता है कि नीट इस साल तो ऐसे ही कर लेंगे और अगले साल नीट के थ्रू देख लेंगे, तो मजाक मत समझना नीट को। अगर नीट मजाक होती तो हर कोई कर पाता, और मजाक नहीं है इसीलिए हर कोई नहीं कर पाता। तो ध्यान रखना, ये इसमें जो पेपर आता है वो नीट में जो पीसीबी से रिलेटेड पेपर आता है वो हाई लेवल का पेपर आता है। पीसीबी से रिलेटेड जो पेपर आता है वो हाई लेवल का आता है। और जो पूरा सिलेबस रहता है क्लास 11 तो 12 का रहता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आपके पास एक लास्ट मौका है, अब नहीं मिलेगा। और अगर आपने अब शुरू नहीं किया तो आप पछताओगे। बाद में आप कहोगे कि कहीं ना कहीं पिछले साल ही हम कम मेहनत करके कॉलेज ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो जो भी अभी जो अपने बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दिया है, सेकेंड राउंड का इंतज़ार कर रहा है, कहीं ना कहीं उनको कॉलेज नहीं मिली है, तो वो भी तैयारी शुरू कर दे। क्योंकि सेकेंड राउंड में भी मिले ना मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो तैयारी शुरू कर दो ना। फिर एग्जाम दे लो एक बार, क्या फ़र्क पड़ता है, एक बार और एग्जाम दे लो, क्या पता इस बार कॉलेज मिल जाए। तो 2-3 महीने हैं, अच्छे से तैयारी करो। और बात रही क्लासेस की, तो हमारा ये जो मेडिकल न्यूज़ दोस्त आपके सामने है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसमें यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। और यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले चैप्टर के 2 लेक्चर अपलोड कर दिए गए हैं, नोट्स डाल दिए गए हैं। और लगभग कल आपको 2 लेक्चर और मिल जाएंगे जिसमें चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एमसीक्यूज़ का वीडियो आएगा, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश, फिर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। ह्यूमन हेल्थ नहीं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, ये टॉपिक हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो अभी बस इतना ही मैं करना चाहता था कि अभी आपके पास एक लास्ट मौका है, आप चाहो तो सिलेक्शन ले सकते हो, नहीं तो खो सकते हो, वो आपकी मर्जी की बात है। चलिए दोस्तों, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना और शेयर करो, इसको फैलाओ चारों तरफ, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको तैयारी करनी है। और मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड परफेक्ट और सही 100% सटीक जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।